हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं परशुराम कुमार और आप सभी को फैक्ट जोन क्रिएटिव में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि एयर से डिफरेंट गैसों को अलग कैसे किया जाता है। चूँकि ये टॉपिक क्लास 9th के सीबीएसई बोर्ड केमिस्ट्री के लेसन 2 से है, हाउ टू ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। पहली बात तो ये कीजिए कि एयर कितने सारे गैसों से मिलकर बना होता है। हालांकि एयर कई सारे गैसों से मिलकर बना होता है और एयर होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब वो हुआ जिसका केवल एक फेज होता है, यानी कि कंपोनेंट जो होता है पूरी तरह से मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और कुछ बहुत सारे ऐसे हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, ये गैसें मिले हुए रहते हैं, जिसमें से नाइट्रोजन 78.084% होता है बाई इट्स वॉल्यूम। सबसे ज़्यादा हमारे पृथ्वी पर जो गैस है वो नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन 20.96% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04132% है, आर्गन 0.934% है और हीलियम 0.0052%, नियॉन 0.01818%, क्रिप्टन 0.00114% गैसेस एयर में मौजूद है। तो इसे हम वन बाय वन करके समझते हैं कि गैस इन सारे गैसों को एयर से किस तरह से अलग किया जाता है। पहला ये जो सेटअप है, सेटअप का पहला पार्ट आता है फिल्टर। ये फिल्टर आप देख रहे हैं, फिल्टर क्या करता है कि जो एटमॉस्फेयर में गैस होता है उसे सक करता है, खींचता है, और ये इसमें जो प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल होता है, मॉइस्चर होता है, वो इसको रोकता है। खासकर डस्ट पार्टिकल, मॉइस्चर और डस्ट पार्टिकल को ये फिल्टर क्या करता है, रोकता है। इसके बाद एयर इन करता है। जैसे वो आगे बढ़ता है तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन का काम होता है कि वो हवा को कंप्रेस करे, दबाएं। ज्यों ही हवा कंप्रेस होता है, यानी उस पर प्रेशर ज़्यादा दिया जाता है, तो प्रेशर जैसे राइज करेगा तो एयर का टेम्परेचर भी राइज करता है। एयर का टेम्परेचर भी राइज करता है, जिससे हवा क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। अब ये जो एयर है वो हॉट कंप्रेस्ड एयर है। इस एयर को फिर से दूसरे चैम्बर में लाया जाता है, और इस चैम्बर में आप देख रहे होंगे कि ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें फ्रीजिंग कोल्ड वाटर को रखा जाता है और इससे उस पानी को आगे की तरफ बढ़ाया जाता है। जिससे ये होता यह है कि हॉट एयर इस पाइप से जैसे ही कांटेक्ट में आता है तो ठंडा हो जाता है। चूँकि ये पाइप खुद ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है क्योंकि फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इससे रन कर रहा होता है। अब ये एयर चूँकि ठंडा हो चुकी है, नियरली इस एयर का जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। अब एयर, ये कोल्ड कंप्रेस्ड एयर फर्दर आगे की तरफ बढ़ता है तो उसे एक एक्सपेंशन के चैम्बर से पास कराया जाता है। अब ये एक्सपेंशन क्या है, देखिए, चूँकि ये एयर कैसा है, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर है, यानी ये कंप्रेस्ड है, दबा हुआ है। अब जैसे ही पिस्टन को थोड़ा सा क्या रिलीज करेगा तो एयर क्या होगा, एयर का प्रेशर जैसे रिलीज करेगा तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो हालांकि पहले से 0 डिग्री सेल्सियस पे था और यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सपेंड किया गया तो टेम्परेचर और क्या हो गया, डाउन हो गया। जिस वजह से यहाँ पर का जो एयर है लगभग इसका टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस होता है। और खासकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब वो निगेटिव टेम्परेचर गेन करता है तो एयर से डायरेक्ट वो ड्राई ऐश यानी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी यहाँ से मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ड्राई ऐश के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में सेपरेट आउट किया जाता है। फर्दर एयर को आगे की तरफ मूव करवाया जाता है।
फिर यहाँ पे एक्सपेंशन जेट है, यहाँ फिर से एयर को रिलीज किया जाएगा, यानी प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, और ज़्यादा गिर जाएगा। यानी ये इसका टेम्परेचर अब इतना ज़्यादा गिर गया है कि ये एयर जो है, यानी ये एयर का बचा हुआ गैसेस है वो लिक्विड स्टेज में आ गया है। चूँकि ये लिक्विड स्टेज में आ चुका है, अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन, आर्गन और ये लिक्विड ऑक्सीजन, इस सब का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेल्सियस होता है, आर्गन का माइनस और ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर, उसके बेस पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के तहत इसे अलग अलग सेपरेट किया जाता है। अब देखिए -83 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीजन क्या है, लिक्विड है, और इस पर ये क्या होगा, अभी गैसियस स्टेज में होगा। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर और ज़्यादा कम करेंगे तब ये लिक्विड स्टेज में आएगा। तो इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के तहत इससे अलग कर लिया जाता है। आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्लास 9 में पढ़े होंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इस प्रकार से मान लीजिए इस प्रकार की चेम्बर लगा रहता है जिसमें कई प्रकार का इस प्रकार का ट्यूब बनाया गया रहता है, जिसमें से अलग अलग टेम्परेचर पर सब्सटेंस को अलग कर लिया जाता है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी की बातें हैं, जो चीज़ मैंने मौखिक बोला है मैं उसे लिख कर बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अभी मैंने जो बताया उसे मैं माइंड मैप के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि एयर है, अब इस एयर को कंप्रेस किया गया बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर, एंड इसी एयर को फिर से वो ठंडा की गई, जिसे हम फ्रीजिंग वाटर सप्लाई किए थे सेकेंड चैम्बर में। अब इससे ये हुआ कि अलग अलग टेम्परेचर के डिफरेंस से जो एयर है, खासकर जो कि इसमें जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस थे वो ड्राई आइस के फॉर्म में अलग हो गया था इसी सेपरेटर से। अब जो लिक्विड एयर है उसको मैं अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे सेपरेट कर रहा हूँ। जैसे फर्स्ट फ्रैक्शन में आपको नाइट्रोजन गैस को अलग किया जाता है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, -196 डिग्री सेल्सियस है, और इसे केल्विन में बात करेंगे तो 77 केल्विन है। फिर सेकेंड फ्रैक्शन में आर्गन गैस को सेपरेट किया जाता है, जिसका टेम्परेचर -86 डिग्री सेल्सियस है, और लास्ट फ्रैक्शन यानी ऑक्सीजन को, जिसका बॉइलिंग पॉइंट -83 डिग्री सेल्सियस या 90 केल्विन पर इसे सेपरेट आउट किया जाता है। हॉस्पिटल में यही लिक्विड ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाता है। जब कोई पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है या जो कोई वेंटिलेटर पर लेटा हुआ होता है तो उसे यही लिक्विड ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाता है सिलेंडर में भरकर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।